हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ कार्बन क्या क्या हो सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, जिसमें मेनली हम लोगों ने पढ़ा था एल्काइल, विनाइल, एलाइल, फिनाइल और बेंजाइलिक। 3 तरह के कार्बन और होते हैं, उनको आज हम लोग देखते हैं। एक है एक्राइलिक कार्बन। एक्राइलिक कार्बन, इनफैक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग का शायद 5th टाइप होगा, शायद देखिए नंबर देख लीजिएगा आप लोग। एक्राइलिक कार्बन, तो एक्राइलिक हो या क्रोटाइलिक कार्बन, और नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा एमाइलिक कार्बन। इनको मैं एक साथ बता दे रहा हूं। एक्राइलिक कार्बन में क्या होगा, यहाँ पे 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन का कोई चेन होगा, ये 3 कार्बन चेन होगी, और जिसमें एक होगा C डबल बॉन्ड C। ये बात आप समझना है, 3 कार्बन की चेन होगी, इसमें 1 होगा C डबल बॉन्ड C। क्रोटाइलिक ऐसे ये 4 कार्बन की चेन होगी, और इसमें यहां पर 1 हो जाएगा C डबल बॉन्ड C। और एमाइलिक कार्बन में क्या होता है, ये 5 कार्बन की चेन होती है, एंड यहाँ पे होता है नो C डबल बॉन्ड C, यहाँ कोई C डबल बॉन्ड C नहीं पाया जाता। इन तीनों अगर एक साथ देखो तो थोड़ा सा आपको सिमिलरिटी मिलेगी कि एक्राइलिक कार्बन में 3 कार्बन की चेन और केवल ओनली वन होगा C डबल बॉन्ड C। क्रोटाइलिक कार्बन में 4 कार्बन की चेन होगी, केवल ओनली 1 होगा C डबल बॉन्ड C। और जो एमाइलिक कार्बन है, इनफैक्ट 5 कार्बन की चेन होती है, इसमें कोई C डबल बॉन्ड C नहीं पाया जाता। तो अगर मैं एक्राइलिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो एक्राइलिक का एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो एग्जाम्पल हम लोग को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर हो गया हम लोग का ये CH3, ये सॉरी 3 कार्बन को होना चाहिए, गलत हो रहा है, 3 कार्बन को होना चाहिए। ये हम लोग का जो ग्रुप हो गया, ये हम लोग का हो गया, ये क्राइलिक ग्रुप हो गया हमारा। ये क्राइलिक कार्बन की यहाँ पे चेन हो गई। देखिए 1 2 3 कार्बन की चेन है, और हमने 1 C डबल बॉन्ड C भी कर दिया, ये हो गया हम लोग का। अभी हमारा इनफैक्ट हो गया एक्राइल ग्रुप, ये हो गया एक्राइल ग्रुप। अब क्या करना है, एक्राइल ग्रुप हमको अगर हमको पता हो जाए तो अगर हमसे पूछता है एक्राइल अल्कोहल क्या होगा, तो आप जानते हैं बस हम क्या करेंगे, इसी कार्बन से H को रिप्लेस कर दिया जाए किसी फंक्शनल ग्रुप से। जैसे मान लो हमने यहाँ पर क्या किया, एक H को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर OH से, तो हमारा हो जाएगा एक्राइल अल्कोहल। ये हम लोग का हो जाएगा एक्राइल अल्कोहल हो जाएगा। ऐसे मान लीजिएगा हमने ऐसे कर दिया होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर मान लो हमने कोई हेलोजन लिख दिया होता, कि हम लोग का क्या हो जाता, ये हम लोग का एक्राइल हैलाइड हो जाता, एक्राइल हम लोग का हैलाइड हो जाता। ऐसे मान लीजिएगा हमने यहाँ पे कोई कार्बोनिक ग्रुप लगा दिया होता, CH3 CH और डबल बॉन्ड C, ये हमने अगर कर दिया होता, CHO ग्रुप का लगा दिया होता यहाँ पर, तब हम लोग का एक्राइल डिहाइड हो जाता है यहाँ पर, इसके अंदर हमारा एक्राइल डिहाइड हो जाता है यहाँ पर। और इसी प्रकार से अगर हम चाहते तो इसको हम यहाँ पर ईथर में, एस्टर में, किसी में हम कन्वर्ट कर सकते थे। तो इस तरह से आपको एक्राइल ग्रुप क्या होता है, तो बस CH3 CH डबल बॉन्ड CH हम लोग का एक्राइल ग्रुप होता है। डिफिनेशन में आप क्या कह सकते हैं कि 3 कार्बन चेन कंटेनिंग ओनली 1 C डबल बॉन्ड C इज नोन एज एक्राइल ग्रुप। और इसी एक्राइल ग्रुप के साथ हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जोड़ करके और हम बता सकते हैं कि हमारा कौन सा कंपाउंड यहाँ पर होगा। एक्राइल ग्रुप आपका यही होता है। एक बार पूछा गया कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एक्राइल अल्कोहल, एक्राइल अल्कोहल में कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर हमको एक्राइल अल्कोहल का अगर हमको फार्मूला पता हो तो हमसे चाहे जो कुछ पूछे नहीं हम बता देंगे। तो इस तरह से एक्राइल अल्कोहल, एक्राइल ईथर, एक्राइल एस्टर, कुछ भी अगर एक्राइल आता है तो एक्राइल का मतलब यही होता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे।
अब इसके बाद से अगला कौन सा है, क्रोटाइल। तो जैसे आपने एक्राइल किया वैसे आप क्रोटाइल कर सकते हैं। अभी हमने कहा था क्रोटाइल में क्या होता है, इसको जल्दी इसको समेटते हैं, इसमें कोई बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो बताया था आपको यहाँ 4 कार्बन की चेन होगी और एक वहां पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड C। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं आप CH3 CH डबल बॉन्ड C H और CH3। इतना सा हिस्सा हम क्या हो गया, हम हो गया क्रोटाइल, क्रोटाइल ग्रुप हो गया। और अगर ग्रुप की बात करनी हो तो आपको यहाँ पे एक H कम करना पड़ेगा, यहाँ 2 करना पड़ेगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 ये का क्रोटाइल ग्रुप हो गया। और इसी के आगे आपको जो ग्रुप जोड़ना हो जोड़ लीजिए। अगर OH जोड़ देंगे तो क्रोटाइल एल्कोहल हो जाएगा, कोई हेलोजन डाल देंगे तो आपका क्रोटाइल हैलाइड हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी जो भी फंक्शनल ग्रुप डाल देंगे उस तरह का आपका कंपाउंड बन जाएगा। हमें यहाँ पर सीखना क्या था, क्रोटाइल ग्रुप क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि 4 कार्बन की चेन है, इसमें 1 यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, इसको हम कहते हैं क्रोटाइल ग्रुप। और क्रोटाइल ग्रुप के साथ जो भी आप यहाँ पे नया ग्रुप जोड़ेंगे, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो और चाहे सब्स्टिट्यूएंट हो, तो आपका नया कंपाउंड मिल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं, बहुत ईजी सा है। इसी तरह से अगर हमको एमाइल बताना है, एमाइल एल्कोहल भी कई बार आता है। तो एमाइल ग्रुप में क्या बताया गया था आपको, यहाँ पर सिंपली 5 कार्बन की चेन होती है, 5 कार्बन की चेन होती है और वहां कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता नहीं है। तो बस आपका ऐसे 1 2 3 4 5 ये आपका, बाकी अपना H जोड़ लीजिएगा। जैसे आपका यहाँ पे H आपका हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पर H हम लोग का ये हो जाएगा, ये हम लोग का हो गया, यही एमाइल ग्रुप है। बोलो भाई, कुछ बोलना है? दिख नहीं रहा, देखो भाई। तो इजी था, एक्राइलिक में आपने कहा था 3 कार्बन की चेन होगी और एक से एक C डबल बॉन्ड C होगा। क्रोटाइल में कहा गया था 4 कार्बन की चेन होगी, 1 आपका C डबल बॉन्ड C होगा। और एमाइल में कहा था हमने 5 कार्बन की चेन होगी और आपका यहाँ पर कोई यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो इस तरह से आप एमाइल में एक बात और देख सकते हैं, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, अगर इसमें कोई साइड ब्रांच नहीं लगी है, तो उसको हम लोग नॉर्मल एमाइल कहते हैं। यानी हमने जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इनफैक्ट आपका ये N एमाइल है, N एमाइल। आप तो इसमें कोई चेन, इसमें साइड ब्रांच लगा दो, तो साइड ब्रांच लगा देंगे तो फिर आपका वो सेकेंडरी हो जाएगा, टर्शियरी हो जाएगा, वो आप जानते हैं, इसमें कोई बहुत टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हमने आपको सारे टाइप के हमने आपको बता दिए हैं कि कार्बन कितने तरह के होते हैं। तो अगर कुछ गिन लिया जाए तो कितना हो गया, पहला हम लोग का एल्काइल हो गया था, फिर विनाइल हो गया था, फिर एलाइल, उसका फिनाइल, फिर बेंजाइल, उसके बाद से हम लोग का हो गया था एक्राइल, फिर यहाँ पे क्रोटाइल और फिर यहाँ पे एमाइल। तो ये सब जो है, हालांकि ये सब ट्रिवियल नेम सिस्टम की चीजें हैं, ये आईपीएससी में यूज नहीं होते हैं, फिर भी हमारे तमाम क्वेश्चन ट्रिवियल या कॉमन नेम सिस्टम पर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको ढंग से आप याद रखिएगा। एक आध बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करके आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अब तक आपको बता दिया कि अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के जो ट्रिवियल नेम सिस्टम में कार्बन यूज होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, इस पर बेस्ड हमने आपके सारे एग्जाम्पल दिखा दिए हैं। एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको जरा आंसर करिए आप लोग। हम यहां लिख रहे हैं, देखिए CH3 CH2 C CH3 CH, हमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग। ये सिंपली हमारा कोई एल्केन है, साफ साफ दिख रहा है। हमको इसमें पता करना है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूं, लेकिन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आज भी देख रहा था, 2 बार असल में इस तरह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो हम देख पाए थे। तो आप इसमें जरा हमको बताइए कि इसमें मोनो हेलोजन डेरिवेटिव जो होंगे वो कितने टाइप के मिलेंगे, और जो जितने टाइप के मिलेंगे तो उसमें हमको पता करना है कि सबसे अधिक प्रोपोर्शन किसका होगा। यानी कि यहाँ जो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं वो कितने टाइप के मिलेंगे, और उसमें जो सबसे अधिक अमाउंट में मिलेगा, मतलब जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, उसका आईपीएससी नेम क्या होगा। इसके साथ जितने भी मिलेंगे हम सबका परसेंटेज भी निकालना यहाँ पर हम आज हम देखने वाले हैं। तो आप सिंपली इस क्वेश्चन में क्या बताइए हमको, तो क्वेश्चन हम लोग का है कि फाइंड द
नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, फाइंड द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इन गिवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और इसी में हम एक और क्वेश्चन जोड़ दे रहे हैं, ऑल्सो गिव द आयुपैक नेम ऑफ मेजर प्रोडक्ट। तो जरा आप इसे ट्राई करवा लो, फिर हम बताते हैं। मैं थोड़ा हिंट कर दूं आपको, इसमें जितने तरह के, याद रखो, जितने तरह के कार्बन होंगे उतने तरह के मोनो हेलोजन प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। तो कितने तरह के कार्बन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पहले वो कार्बन का टाइप आप निकाल लीजिए। तो जो होगा नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन इन द गिवन मॉलिक्यूल, दैट विल बी द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। जस्ट फाइंड इट। उम्मीद है कि आप लोग भूले नहीं होंगे। इसको बहुत अधिक वेटेज देना है ऐसे क्वेश्चन को। यस सर। और मुझे इसका आंसर याद नहीं है, हम भी सालों करेंगे आप लोगों के साथ। आप लोग कर क्या रहे होंगे, सबका पहले डिग्री निकाल लिए होंगे। ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये हम लोग का 3 डिग्री कार्बन हो गया, ये 4 डिग्री कार्बन हो गया, ये भी 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, और ये भी आपका हो गया 1 डिग्री। तो सबकी डिग्री निकल गई। इसका मतलब हमारे पास चारों तरह के कार्बन इसमें हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो एक बात आपको समझना पड़ेगा कि हमको मोनोक्लोरो डेरिवेटिव चाहिए, यानी हमको जिस कार्बन से हमको मोनो हेलोजन डेरिवेटिव प्राप्त करना है वहां पर एच होना जरूरी है। तो 4 डिग्री कार्बन भले ही यहाँ पर है, लेकिन आप जानते हैं कोई 4 डिग्री का मोनो हेलोजन डेरिवेटिव आपको नहीं मिलने वाला है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एट 4 डिग्री कार्बन। तो 4 डिग्री वाले से हमारा कोई मतलब नहीं है। जहां जहां पे एच होगा वहीं से हमको केवल मतलब रखना है। आप देख रहे हैं कि पहले अगर मैं अपने इस क्वेश्चन के आंसर के लिए अगर मैं पहले 1 डिग्री कार्बन का टाइप पता कर लूं, मुझे अगर पता करना हो कि टाइप ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 डिग्री जो है जुड़ा किससे, 2 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ 1 डिग्री जो है ये भी आपका 1 डिग्री ही है, ये 1 डिग्री आपका 3 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 1 डिग्री जो है 4 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है, ये सब 4 के साथ जुड़े हुए हैं। यानी 1 डिग्री कार्बन आपको दिखाई पड़ा कितने टाइप के हो गए। तो आप देख रहे हैं 1 डिग्री कार्बन आपका हो गया, ये देखो भाई ये वाला एक हुआ क्योंकि ये 2 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है, एक 1 टाइप ए हुआ और 1 टाइप ए हुआ जो कि 3 के साथ जुड़ा हुआ। हाँ 3 टाइप, बिल्कुल सही। और ये जुड़े सब 4 टाइप के साथ, यानी कि हमारे पास 1 डिग्री कार्बन के 3 टाइप्स हो गए। इसका मतलब कि 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हमको प्राइमरी कार्बन से मिलने वाले हैं। इसमें कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए भाई। आप देख रहे हैं तीनों ही 1 डिग्री के जो कार्बन है सबके सब 4 डिग्री जुड़े हुए हैं। ये भी 1 डिग्री 4 डिग्री 1 डिग्री 4 डिग्री 1 डिग्री 4, तीनों हम एक ही तरह के मानेंगे। ये 1 डिग्री आपका 3 के साथ जुड़ा हुआ तो 1 टाइप हमारा ये हो गया, ये 1 डिग्री जुड़ा है 2 के साथ हमारा 1 टाइप ये हुआ। तो कुल मिलाकर 3 टाइप के हमारे प्राइमरी कार्बन हैं, यानी कि मोनो हेलोजन डेरिवेटिव जो हमको प्राइमरी कार्बन के साथ मिलेगा वो 3 टाइप का हो गया। अब चलिए 2 डिग्री वाले के पास सोचिए, 2 डिग्री आपका क्या टाइप का है, टाइप ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने हैं भाई, खाली एक ही तो है, चेक कर लीजिए, सिंगल है और तो कोई है नहीं दूसरा। तो जब 2 डिग्री हमारा केवल एक टाइप का है तो बस हमको एक टाइप का यहाँ पर मिल जाने वाला 2 डिग्री, और हमको 1 टाइप का मिल गया। 3 डिग्री में हमारे सामने एक ही तरह का है, देखिए तो 3 डिग्री कार्बन भी हमारे पास एक ही तरह का है, और इसी प्रकार से 4 डिग्री कार्बन भी हमारे पास एक ही तरह का है। लेकिन याद रखिए 4 डिग्री कार्बन के पास कोई यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, therefore we will not get the monochloro derivative of 4 डिग्री टाइप, तो इसे हमें छोड़ना पड़ेगा। बस यहीं से आप टाइप अपना काउंट कर लीजिए, कुल आंसर आपका 5 हुआ। यहाँ पर 5 टाइप के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स हमको मिलने वाले हैं। आउट ऑफ 5 3 विल बी ऑफ प्राइमरी डिग्री टाइप,
one will be of secondary type and one will be of tertiary type. Although 4 degree carbon is present in the given compound, but since 4 degree carbon lacks hydrogen, therefore we are not going to get the 4 degree haloalkane. तो आपका आंसर लग रहा सही होगा, बिल्कुल 5 टाइप का होगा, यही होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें और हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि हमारा जो 1 डिग्री का टाइप है ये 3 टाइप का है, 3 डिफरेंट टाइप के है। तो जो 3 डिफरेंट टाइप के हैं उनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर, जो हमने आपको रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी बताया था, आप जानते हैं कि सारे 1 डिग्री कार्बन यहाँ पर सेम नहीं है, सब डिफरेंट टाइप के हैं, इसलिए उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी डिफरेंट होगा। और हमने आपको एक बात बताया था, अगर आपको बोला ना हो तो क्लोरीनेशन में जो रिएक्टिविटी की बात होती है तो प्राइमरी कार्बन पर, याद रखिए, प्राइमरी कार्बन पर क्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है वो 1 मानी जाती है। सेकेंडरी कार्बन पर उसको हम लोग 3.8 मानते हैं, और टर्शियरी कार्बन पर आते हमने बताया था आपको 5 मानते हैं। तो हमने बताया था कि फॉर रिएक्टिविटी ऑफ Cl, याद रखिए Cl के लिए हमने बताया था कि एट 1 डिग्री कार्बन ये कितना होता है, 1 होता है। एट 2 डिग्री, इसको आपको लर्न कर लेना है, ये 3.8 होता है, और एट 3 डिग्री कार्बन जो होता है कितना होता है, 5 होता है, हमने बताया था। और हमने आपको ये बताया था कि इसका रीजन क्या है, कि 1 डिग्री पे आप देखें इसका रिएक्टिविटी कम होता है, 2 डिग्री पे और अधिक, 3 डिग्री पे और अधिक होता है। इसका रीजन क्या बताया गया था, किसी को याद है कि सेकेंडरी पे रिएक्टिविटी क्यों बढ़ जाती है, टर्शियरी पे और क्यों बढ़ जाती है? नहीं, हाइड्रोजन नहीं, रीजन बताया गया था, आपको याद करिए। हमने कहा था कि अगर आप इसका क्लोरीनेशन कराओगे, याद करो, तो कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ काम करती है, फ्री रेडिकल, याद करिए, हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन फॉलोज द फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। और ये बात बताया गया था आपको कि जब रिएक्शन मैकेनिज्म आप पढ़ते हैं तो हायर द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, हायर विल बी रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन अटैकिंग रिएजेंट, ये बताया गया था। तो जो रिएक्शन होती है उसमें आपको पता करना, थोड़ी सी मैकेनिज्म की बात यहाँ पर है कि जब रिएक्शन होगी तो आपको पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट, कौन बनेगा ट्रांजिशन स्टेट। तो हमने आपको वहां पर बताया था कि जब एल्केन का जब हाइलोजिनेशन हम कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो वहां पे कौन रिएक्शन होती है, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, याद करिए। तो जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा उसी का रिएक्टिविटी ऑर्डर भी उस रिएक्शन के लिए अधिक होता है। और हम सब लोग जानते हैं कि फ्री रेडिकल के केस में रिएक्टिविटी का हम लोग ऑर्डर जानते हैं, क्या होता है कि 3 डिग्री जो होता है सबसे अधिक स्टेबल होता है, उसके बाद आता है 2 डिग्री, उसके बाद आता है आपका 1 डिग्री, और सबसे कम होता है आप जानते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। ये ऑर्डर हम लोग पढ़े हुए हैं। तो जब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो याद कर रखिए कि उस रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। उल्टा बोलना, अगर ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उस रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या होगी, वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिए, अगर ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये वो जब बात मैंने आपको बताया था, एग्जांपल याद करिए, अगर आपको याद हो क्लास वाला एग्जांपल, हमने कहा था कि अगर 12th में साइंस पढ़ना है आपको तो आपको ढेर सारा खर्च करना पड़ता है, ज्यादा पैसा, स्कूल की फीस ज्यादा होती है, बुक्स महंगी होती है, कोचिंग ट्यूशन भी आपका महंगा होता है, कोचिंग ट्यूशन पढ़ना ही पड़ जाता है। तो ये महंगा काम भी आप ढेर सारा आप करते हैं, मन लगा करते हैं। और वही अगर आर्ट्स की पढ़ाई करना हो, आर्ट्स पढ़ना हो तो वहाँ की बुक सस्ती है, फीस सस्ती है, सब कुछ सस्ता है, फिर भी वहां पर कम लोग पढ़ने जाते हैं। और उसका कारण बस यही था कि आपके इंटरमीडिएट साइंस की जो डिग्री की वैल्यू कंपैरेटिवली आज के जमाने में अधिक है, इसलिए आप ज्यादा पे करके भी साइंस डिग्री पाने की कोशिश करते हैं। तो ये बात यहाँ है कि जिस फ्री रेडिकल की या जिस किसी ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी हाई होगी उसको बनाने वाले रिएक्शन की रिएक्टिविटी भी हाई हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है कौन सा है, वो फ्री रेडिकल है, और 3 डिग्री की स्टेबिलिटी आपने देखा कि हाईएस्ट होती है, इसीलिए 3 डिग्री कार्बन पर रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन अधिक होती है, 5 होती है, आप देख रहे हैं। इसके बाद नंबर किसका आता है, 2 डिग्री का आता है। तो 2 डिग्री का फ्री रेडिकल आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री से अधिक स्टेबल है, 1 डिग्री अधिक स्टेबल है, इसीलिए 2 डिग्री कार्बन पर जो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन वो भी 1 डिग्री से अधिक होती है। और 1 डिग्री की स्टेबिलिटी चूंकि बहुत कम होती है, इसलिए 1 डिग्री पर रिएक्टिविटी भी बहुत कम यानी कि 1 होती है। ये बात हमने आपको बताया था, आपको याद हो गया होगा। तो जिस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हाई होती है
उस डिग्री के कार्बन पर रिएक्टिविटी भी अधिक होती है। ये बात आपको पहले याद करना है। दूसरी बात हमने बताया था कि इतने से हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमने एक और एग्जाम्पल आपको बताया था कि सपोज करिए आप डिजर्व भी करते हैं, आपके पास पैसा भी है और आपके पास आप खाना खाना चाहते हैं अपने 5 स्टार होटल में, लेकिन पता चला कि कई 100 किलोमीटर में एक ही खाली अगर आपका 5 स्टार होटल है और ढाबे ढेर सारे हैं, तो भले ही ढाबे पे खाना खाना आपको अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं करते हैं, फिर भी चूंकि आपको भूख लगी है तो आपको ढाबे पे खाना खाना पड़ेगा, भले ही वो ढाबे का खाना आपके लेवल का नहीं है। तो उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि एक एक कार्बन पर रिएक्टिविटी का लेवल हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, टोटल रिएक्टिविटी का लेवल। याद रखिए ये जो हमने 1 डिग्री कार्बन पर 1 लिखा है ये पर हाइड्रोजन है। याद रखिए, आप चाहे जोड़ लीजिए, आप यहाँ लिख लीजिए फॉर रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन एट 1 डिग्री कार्बन और यहाँ जोड़ दीजिए पर हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन के लिए 1 होती है। याद रखिए 1 डिग्री कार्बन के पर जो क्लोरीन की रिएक्टिविटी है वो एक हाइड्रोजन के लिए 1 होती है। तो अगर आपको लगता है कि 1 डिग्री कार्बन पर अगर कई तरह के अगर हाइड्रोजन आ गए तो मान लो 10 अगर आ गए तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात समझना है कि 1 डिग्री कार्बन पर जो रिएक्टिविटी हमने 1 लिखा है कितना है, ये पर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के लिए है। लेकिन अगर मान लो अगर 10 हाइड्रोजन होंगे तो यही हमारा हो जाएगा 1 × 10 हो जाएगा। तो इस तरह से 1 डिग्री कार्बन पर अगर आप रिएक्टिविटी निकालना चाहते हैं, देखो यहाँ पर 2 तरह क्वेश्चन मिलेंगे भाई, देखो ध्यान दीजिए जरा सा। एक तो खाली 1 डिग्री कार्बन पर रिएक्टिविटी का लेवल क्या होगा वो हम पता कर सकते हैं। हमसे कोई पूछे ये बताओ 1 डिग्री वाला जो आपका हेलोएल्केन है वो ज्यादा अमाउंट में मिलेगा कि 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में मिलेगा कि 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। पहले अगर हमको पता करना हो तो पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने जा रहे हैं कि आउट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, 3 तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर पॉसिबल होने जा रहे हैं, 1 डिग्री वाले, 2 डिग्री वाले और 3 डिग्री वाले। तो आउट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट व्हिच वन विल बी इन ग्रेटेस्ट अमाउंट, व्हिच वन विल बी इन हाईएस्ट अमाउंट, कौन ज्यादा प्रोपोर्शन में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा हम लोग को, आप क्या करेंगे पहले कि हर कार्बन पर टोटल रिएक्टिविटी पता करिए, हर कार्बन पे टोटल रिएक्टिविटी पता करिए। तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन यहाँ पे डाला है जिसका आंसर ढूंढने जा रहे हैं, क्या है कि फाइंड द क्लोरो या हेलोएल्केन विथ मैक्सिमम प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन आपका है, फाइंड द हेलोएल्केन विथ मैक्सिमम प्रोपोर्शन। और यहां पर मैं आपको आंसर भी दे दे रहा हूं, आंसर में आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, उसी में से कोई एक ऑप्शन हम लोग का सही होगा। तो मान लीजिए हमको इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिया हमारा, एक कह दिया हमारा 1 डिग्री हेलोएल्केन, ये हमको एक दे दिया। बी ऑप्शन मान लो हमको दे दिया यहाँ पर 2 डिग्री हेलोएल्केन को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, और ऐसे मान लो कह दिया यहाँ पर सी वाले में 3 डिग्री हेलोएल्केन, और मान लो डी में कह दिया 4 डिग्री हेलोएल्केन। तो ये डी वाला तो अपने आप ही कैंसिल हो गया क्योंकि 4 डिग्री का हेलोएल्केन होता ही नहीं है। अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला पॉसिबल है। अब देखिए अगर आपको सुपरफिशियल नॉलेज है तो तुरंत आप कहेंगे कि आपका 3 डिग्री वाला ही मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों ऐसा बोलेंगे, तो आप इसलिए बोलेंगे क्योंकि 3 डिग्री का जो फ्री रेडिकल होता है उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है, और जनरली हर बुक्स में यही लिखा हुआ है आपके लेवल का, आप लेवल के लेवल पे हर बुक में यही लिखा हुआ है कि हायर द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट हायर विल बी प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय दैट ट्रांजिशन स्टेट। मतलब कि जिस ट्रांजिशन स्टेट की रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी अधिक होती है उस ट्रांजिशन स्टेट से मिलने वाले प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन अधिक होता है। मैं फिर रिपीट करूं कि जिस फ्री रेडिकल या जिस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी हाई होती है उस ट्रांजिशन स्टेट से मिलने वाले प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन भी अधिक होता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि 3 डिग्री वाले का चूंकि स्टेबिलिटी हाईएस्ट होती है फ्री रेडिकल का, तो 3 डिग्री से मिलने वाला प्रोडक्ट हमारा हाईएस्ट होगा। जनरल रूल तो यही कहता है, लेकिन भाई ये सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन है। डीप में अगर आप जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा पहले आपको कि पहले 1 डिग्री के जितने कार्बन हैं सबकी टोटल रिएक्टिविटी पता करिए।
फिर ऐसे ही 2 डिग्री के कार्बन की रिएक्टिविटी पता करिए और फिर 3 डिग्री के कार्बन की रिएक्टिविटी पता करिए, और जिसका रिएक्टिविटी लेवल हाई होगा, जिसका रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी लेवल हाई होगा, उसी का प्रोपोर्शन हाईएस्ट अमाउंट में मिलेगा। तो यहां से हम लोग क्या पता करते हैं, हम लोग रिएक्टिविटी पता करते हैं आप 1 डिग्री कार्बन या 1 डिग्री हाइड्रोजन कर सकते हैं। तो इसके आंसर के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको पता करना पड़ेगा रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एट 1 डिग्री कार्बन। याद करिए, हमने पर हाइड्रोजन 1 कहा है, पर हाइड्रोजन 1 होता है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमको 1 डिग्री कार्बन के साथ लगे सारे H गिनने पड़ेंगे। तो सारे H गिन डालिए। यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है 3, यहाँ पर हम लोग अगर 3 + 3 + 3 + 3, क्लियर नहीं दिख रहा है। हाउ मेनी 1 डिग्री हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, इसमें कुल कितने प्राइमरी हाइड्रोजन, जल्दी फट से गिनो, 15 है क्या, चेक करिए, 3 + 3 + 3 + 3 और +3, कुल 15 हो गए ना। तो याद करो 1 डिग्री कार्बन पर जो हैलोजन की रिएक्टिविटी होती है वो पर हाइड्रोजन कितनी होती है, 1 होती है, याद रखिए। तो पर हाइड्रोजन होती है 1 और हमारे पास H कितने हैं, कुल 15 है, 15 है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 15 × 1 यानी हो जाएगा 15। याद रखिए 1 होता है पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के लिए क्लोरीन की रिएक्टिविटी 1 होती है 1 डिग्री कार्बन पर, लेकिन हमारे पास 1 डिग्री कार्बन पर जो 1 डिग्री हाइड्रोजन है उनका नंबर आप देख रहे हैं कुल 15 है, इसलिए 15 यहाँ पर हमारा 15 हो जाएगा। इसी तरह से याद करिए कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एट 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन रिएक्टिविटी कितनी होती है, 3.8 पर आपको याद कर लेना चाहिए कि 2 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्टिविटी होती है 3.8, इसको आप रट लेना है। तो 2 डिग्री कार्बन यहाँ पे देखो कितने हैं भाई, एक ही है, और H कितना है, खाली 2 ही तो है, तो खाली 2H है, तो पर H कितनी होती है 3.8, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 × 3.8 हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 2 × 3.8, हम लोग कितना मिल जाएगा ये 7.6। याद रखिए 1 डिग्री कार्बन पर टोटल रिएक्टिविटी हमारी 15 आई, 2 डिग्री पे आप देख रहे हैं 7.6 आई। और इसी तरह से हम रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एट 3 डिग्री कार्बन अगर हम जानना चाहें, हम लोग जानते हैं 3 डिग्री कार्बन पे कितना होता है, 5 होता है, पर H कितना होता है, 5 होता है, और 3 डिग्री कार्बन हमारे पास केवल एक ही है, हाइड्रोजन में यहाँ पर केवल एक ही है, तो हम लोग कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 1 × 5, यानी यहाँ पर केवल 5 मिलेगा, इस तरह से। तो अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर अपने सामने है, जिसको हम एक जनरल डिस्कशन से जान रहे थे पहले कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी फ्री रेडिकल की उतनी ज्यादा हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, वो बात बिल्कुल यहाँ पे वायोलेट हो रही है। हालांकि 3 डिग्री कार्बन आप देख रहे हैं वो देगा 3 डिग्री का फ्री रेडिकल जिसकी स्टेबिलिटी हाई होती है, बट 3 डिग्री कार्बन पर यहाँ रिएक्टिविटी कितनी आ गई, केवल 5 आ गई, यानी सबसे कम आ गई। यानी कि यहाँ पर जो टर्शियरी एल्किल हैलाइड मिलने वाला है उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। और जिस फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी हम जानते हैं या जिस फ्री रेडिकल की हम लोग यार स्टेबिलिटी हम लोग सबसे कम मानते हैं, याद करिए 1 डिग्री वाले को जिसको हम सबसे कम मानते हैं स्टेबल, उसके हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी यहाँ पर अधिक हो गई। मतलब यूं समझो ये ढाबे वाला होटल है और ये तुम्हारा 5 स्टार होटल है, तो 5 स्टार होटल चूंकि बहुत दूर दूर तक देखने में एकाध मिलते हैं, तो इसलिए आप देखें इनकी रिएक्टिविटी भी घट जाती है, और ढाबे अक्सर देखने को मिलते हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी यहाँ पर अधिक हो जा रही है। तो सिर्फ अब हम ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के बेसिस पे हमें नहीं बता पाएंगे कि व्हिच वन विल बी मेजर प्रोडक्ट, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और बस आप लोग तुरंत यही कहते हैं कि सर ने तो पढ़ाया था, होता है तो जिसकी स्टेबिलिटी हाई होती है उसका प्रोडक्ट भी मेजर होगा। हम लोग 11th में पढ़े हुए थे, सही बात भी है, हम लोग पढ़े थे, बुक्स में आप यही लिखा भी है, लेकिन अब हम थोड़ी बात आप लोग बड़े हो गए हैं, अब आप क्लास 12 में चले गए, अब हम लोग IT और नीट की खुल के बात करेंगे। अब कोई संकोच नहीं है, कोई डर नहीं है, जो डर वाले हैं वो जाए अपना डरे। अब हमको खाली स्कूल की चिंता नहीं करनी है, तो अगर कंपटीशन की बात करें थोड़ा सा अंदर घुसना पड़ेगा और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम क्या करेंगे, हम पहले हैलोजन की रिएक्टिविटी चेक करेंगे, और उस रिएक्टिविटी के लिए हमको बस 3 ही बात याद रखनी है कि पर हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन पर क्लोरीन की रिएक्टिविटी होती है 1, पर हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन पर हैलोजन क्लोरीन के स्पेसिफिक में बोल रहा हूं रिएक्टिविटी होती है 3.8,
और पर हाइड्रोजन क्लोरीन की रिएक्टिविटी एट 3 डिग्री कार्बन होती है 5। ये बात अगर हमको याद रहेगा तो हम उस डिग्री के कार्बन पर सारे हाइड्रोजन गिन लेंगे और उसकी रिएक्टिविटी को नंबर ऑफ H से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको यहाँ पर रिएक्टिविटी मिल जाएगी। जैसे हमारे एग्जाम्पल में 1 डिग्री पर आया है 15, अच्छा 2 डिग्री पर आया है 2 × 3.8 इतना आ गया है, और 3 डिग्री पर हमारा इतना आ गया है। तो जिसका रिएक्टिविटी अधिक होगा इनफैक्ट वही प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। या हमसे पूछा जाए कि इसमें जो प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, तो अपना आंसर क्या दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक अमाउंट में कौन मिलेगा, तो 1 डिग्री हेलो एल्केन मिलेगा। याद रखिए 1 डिग्री हेलो एल्केन का प्रोपोर्शन यहाँ पर सबसे अधिक होगा। इससे कम किसका होगा, 2 डिग्री हेलो एल्केन का प्रोपोर्शन होगा, और सबसे कम तो हमको यहाँ पर 3 डिग्री हेलो एल्केन मिलने वाला है। तो इस तरह से एक जनरल जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पहले कि जब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हाई होगी तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट हमारा हाई होगा, वो बात बिल्कुल यहाँ पर गलत सिद्ध हो रही है, वो बात बिल्कुल वायलेट हो रही है। अब आपको इस तरह की बात समझ में आनी चाहिए। अब इसमें अगर किसी को डाउट पूछ लो भाई। और अंदर जाते हैं, और अंदर जाने का मतलब क्या हुआ कि 1 डिग्री कार्बन आप देख रहे हैं कि अभी आपने कहा कि सारे 1 डिग्री कार्बन एक जैसे हमारे नहीं हैं, सारे हमारे 1 डिग्री कार्बन यहां पर एक जैसे नहीं हैं। तो अगर मान लिया आपसे कहा जाए कि अगर इस पर हम H को रिप्लेस करें Cl से, तो वहां बात कुछ और होगी, क्योंकि आपका 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं ये वाले कार्बन पे अगर मैं H को रिप्लेस करता हूं Cl से, तो बात यहाँ कुछ और होगी, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है 3 डिग्री के साथ। और अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूं तो यहाँ पर अगर मैं H को रिप्लेस करना चाहूं तो यहाँ पर बात कुछ और होगी, बिकॉज दिस कार्बन इज लिंक्ड विद 4 डिग्री कार्बन। और हमने बताया था कि नेबरहुड का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो अगर आपको देखने में लगे कि नहीं सारे के सारे याद 15 हाइड्रोजन सेम है, तो इनसे मिलने हम कहीं पर भी H को रिप्लेस करके Cl लगा दें, तो आपको ऐसा नहीं करना है। याद रखिए ऐसा आपको नहीं करना है। सब जगह पर यानी हर प्राइमरी कार्बन से जुड़े प्राइमरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होगी। याद रखिए हर प्राइमरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होगी। तो हम इसको भी अब यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। और एक्चुअली पर हाइड्रोजन रिएक्टिविटी तो 1 होती है, लेकिन हर कार्बन पे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से अब आपको यहाँ पर बातें देखनी पड़ेंगी इस तरह से। तो आप जरा देखिए, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को और डीप में ले जा रहे हैं, और वो हमारा डीपनेस क्या है कि वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मोनोहैलो एल्केन। याद रखिए ऑर्डर ऑफ मोनोहैलो एल्केन हमको पता करना है, हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको पता करना है, ध्यान दीजिएगा, हम अब अपने दूसरे क्वेश्चन के लिए हम जा रहे हैं। हमारा क्या है देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या है हमारा कि देखिए रिएक्टिविटी एट 1 डिग्री कार्बन, ध्यान दीजिए 1 डिग्री कार्बन ये हमारा 2 के साथ लगा हुआ है। ध्यान देना रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री कार्बन एट 2 डिग्री कार्बन, यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ पर हमको मिल जाएगा देखिए 3H लगे ना, 3H लगे हुए हैं, हमारा हो जाएगा 3 × 1। ध्यान देना यहाँ पर याद रखिए हमने कहा था पर हाइड्रोजन रिएक्टिविटी कितनी होती है, तो 1 होती है। और यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन जो लगा है किससे, देखिए हम थोड़ा और चेंज करें कि रिएक्टिविटी एट 1 डिग्री कार्बन, और यहाँ पर हम कर रहे हैं कि लिंक्ड विथ 2 डिग्री कार्बन। मैं उस 1 डिग्री कार्बन की बात कर रहा हूं जो 2 डिग्री के साथ लगा हुआ है, मैं बाकी लोगों की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। ठीक, तो अब देखिए जरा सा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ऐसे 1 डिग्री कार्बन को देखना पड़ेगा जो 2 डिग्री के साथ लगा हो, और वो कार्बन आपका यही है, यही कार्बन आपका 2 डिग्री के साथ यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस तरह से हम इसकी खाली बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि पर हाइड्रोजन रिएक्टिविटी कितनी होती है, 1 होती है, और यहाँ पर H कितने 3 है, तो हम लोग कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 3 × 1, यानी कि यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। यानी कि 1 डिग्री कार्बन जो कि 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है, वहां रिएक्टिविटी का लेवल हमारा 3 आया। अब देखिए ये भी आपका 1 डिग्री कार्बन है, और ये 1 डिग्री कार्बन देख रहे हैं किस जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, इसका पड़ोसी बदल गया, तो इस 1 डिग्री कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो इसका भी इसे निकाल लेते हैं।
हम कहा रिएक्टिविटी एट 1 डिग्री कार्बन, लेकिन लिंक्ड विथ किससे 3 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है। तो देख रहे हैं कि संयोग की बात है कि 2 डिग्री के साथ जो कार्बन जुड़ा है वहां पर भी 3H है, और 3 डिग्री के साथ जो कार्बन जुड़ा है उस वहां पर भी 3H ही है। यहाँ पर भी आपका उतना ही आएगा, यानी कि 3 × 1 यहाँ पर भी आपका 3 ही आएगा। मतलब ये हुआ कि जितना प्रोपोर्शन यहाँ पर क्लोरीन आने से प्रोडक्ट का मिलेगा उतना ही प्रोपोर्शन इस हाइड्रोजन पर भी क्लोरीन आने से मिलेगा। बट हमारे पास एक तरह का कार्बन आप देख रहे हैं और भी है, और वो हमारे पास 4 डिग्री का कार्बन है। तो ये बात यहाँ पर हम करते हैं, रिएक्टिविटी एट 1 डिग्री कार्बन लिंक्ड विथ 4 डिग्री कार्बन। अब जरा इस पर आइए, तो 4 डिग्री कार्बन के साथ जो हमारे 1 डिग्री वाले हैं जुड़े हो कितने हो गए, तो 3 + 3 + 3 9 हो गए ना। हम लोग कितना हो जाएगा, ये हम लोग हो जाएगा 9 × 1, यानी हम लोग हो जाएगा 9। तो देखिए बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि सारे 1 डिग्री प्रोडक्ट हमारे सेम नहीं होंगे भाई, इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं मिलेंगे, बल्कि आप कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो हमारा 2 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर Cl आने की पॉसिबिलिटी और यहाँ पर Cl आने की पॉसिबिलिटी दोनों बराबर है, क्योंकि देखिए दोनों सेम आ गए हैं। लेकिन 4 डिग्री कार्बन के साथ जो हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl आने की पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं कि इनसे 3 गुनी अधिक है, 9 है। तो अगर 1 डिग्री कार्बन में भी जो हाईएस्ट प्रोपोर्शन मिलने वाला है वो पूछा जाए हमारा कौन सा होगा, तब आपको इसी के साथ Cl लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से भले ही हमारे प्राइमरी कार्बन कई तरह के दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा और अंदर जाकर हम बात करेंगे तो सारे 1 डिग्री कार्बन के हमारे इक्वली रिएक्टिव नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर 4 डिग्री के साथ जुड़े हुए हैं इनका रिएक्टिव 9, यानी 9 × 1 यहाँ पर 9 हो गया है। तो इस तरह से अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर कोई पूछता है, इसमें से जो प्राइमरी हेलो एल्केन मिलेगा उसमें से मेजर प्रोडक्ट किसका होगा, वो आपका 4 डिग्री वाले से जुड़े कार्बन से जुड़े हेलोजन का होगा, या 3 डिग्री वाले के साथ जुड़े हेलोजन का होगा, या 2 डिग्री वाले का होगा। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 4 डिग्री कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसी के हेलोजन का हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर हाईएस्ट अमाउंट में मिलेगा। ये बात आप याद रखिए। हम चाहे तो इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज का फार्मूला आप नोट कर लीजिए। हम कैसे देखिए जैसा परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो होता है रिएक्टिविटी एट गिवन कार्बन अपॉन टोटल रिएक्टिविटी और इंटू 100। इससे हम लोग इसका प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। अब देखिए 1 डिग्री कार्बन की रिएक्टिविटी 3 आई, इस वाले की रिएक्टिविटी भी 3 आई, इसकी रिएक्टिविटी कितना यहाँ पे 9 आई। तो जरा यहाँ पे टोटल रिएक्टिविटी आप यहाँ फाइंड कर लीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहां से टोटल रिएक्टिविटी जो हम लोग की है वो कितनी आ जाएगी, तो 9 + 3 + 3 हम लोग का कितना हो जाएगा 15। ये हम लोग का हो गया 15, इस तरह से 15 हो गया। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि जो 1 डिग्री का कार्बन जो 2 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कितना % बनेगा। तो पहले हम इसका आंसर निकालने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखिए इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे, और हमको ये बात पता है कि 1 डिग्री कार्बन 2 के साथ लगा है तो रिएक्टिविटी हमको मिली है यहाँ पर 3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, जिसको क्या नाम है मोनोक्लोरो डेरिवेटिव एट 1 डिग्री कार्बन लिंक्ड विथ 2 डिग्री कार्बन, ये कितना हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है, रिएक्टिविटी एट गिवन कार्बन, इस कार्बन में रिएक्टिविटी है 3 आई है, तो हम लोग का हो जाएगा 3 और अपॉन टोटल रिएक्टिविटी कितनी आई है, हम लोग यहाँ 15 पाए हैं, तो 3/15 और इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आता वही आपका परसेंटेज ऑफ दिस प्रोडक्ट होगा। और आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री कार्बन जो 3 डिग्री के साथ जुड़ा है उसका भी बाई चांस 3 ही आ रहा है, इसका भी परसेंटेज आपका वही आएगा। लेकिन जो 9 आप देख ध्यान यहाँ पर,
जो आपका प्राइमरी कार्बन जुड़ा हुआ है किसके साथ, क्वाटरनरी के साथ, अगर उसकी हम रिएक्टिविटी निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव एट 1 डिग्री कार्बन लिंक्ड विथ 4 डिग्री कार्बन, ये कितना आएगा, तो हम लोग पढ़े कि उस गिवन कार्बन का कितना प्रोपोर्शन था, अभी हम लोग लिखे थे इधर, उसका कितना आया था, 15 आया था, हम लोग का 15 आया था ना, तो हम लोग नहीं सॉरी 9 आया था, तो 9 हो गया और टोटल कितना आ गया था 15 और इंटू 100। तो इस तरह से आप यहाँ पे सॉल्व करिए, जो आता है वही आपका परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शन हो गया इस कार्बन का, इस प्रोडक्ट का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम एक एक, अगर मान ली मोर देन वन प्रोडक्ट अगर पॉसिबल है, तो मोर देन वन प्रोडक्ट अगर पॉसिबल है तो हम लोग उनमें से हर प्रोडक्ट का एग्जैक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितने परसेंट में बनेगा। और ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे IIT एडवांस में खूब पूछे गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी केस में मोर देन वन अगर प्रोडक्ट पॉसिबल है तो वहां से 2 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि विच वन विल बी मेजर प्रोडक्ट, तो वहां पे डिग्री की बेसिस पूछ लिया जाएगा कि 1 डिग्री का होगा कि 2 डिग्री का होगा कि 3 डिग्री का होगा। और अगर उसमें थोड़ा और अंदर घुस के पूछेगा तो सिंपली क्या करेगा, प्रोडक्ट को लिख देगा सिंपली, और प्रोडक्ट लिख के पूछेगा कि इसका प्रोपोर्शन कितना होगा, बिल्कुल डिजिट याद करो। आप जानते हैं वहां पर डिजिट वाले क्वेश्चन भी आते हैं IIT में, तो डिजिट वाले क्वेश्चन सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ढंग से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, फिर अगर कुछ और हम प्रैक्टिस आगे क्लास में और क्वेश्चन करा देंगे आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगी। बस खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।